बचपन से एक प्रश्न ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया और मेरे माइंड में हमेशा ये प्रश्न चलता रहता। तो हम देखते हैं अपने ही समाज में एक ही टाइम पे एक बच्चा बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है और उसी सेम टाइम पे दूसरा बच्चा एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो जो बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है उसके जीवन में उसे बहुत सी सुख सुविधाएं मिलती हैं, ऐशो आराम मिलता है और वो अपना जीवन एक दृष्टिकोण से बहुत सुख के साथ व्यतीत करता है। एंड उसी समय पर वो जो दूसरा बच्चा है जिसके जीवन में उसको वो सुख, वो ऐशो आराम नहीं मिल पाता, बहुत कष्टपूर्ण जीवन जीता है, वो उस सुख की परिकल्पना भी नहीं कर पाता जो उस दूसरे बच्चे को मिल रही होती है। तो इसका क्या कारण है? और ये प्रश्न जो है ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि यदि हम जो हमारी मॉडर्न साइंस है यदि हम उसके अनुसार इस प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करें तो प्रैक्टिकली, क्योंकि सब चीज़ें इस संसार में मैटर से आई हैं, केमिकल से आई हैं, तो दैट मीन्स ये सब बाय चांस प्रोग्राम है। बाय चांस मीन्स एक्सीडेंटल, अपने आप हो गया। कोई कहीं जन्म ले रहा है, कोई कहीं जन्म ले रहा है, उस जन्म के पीछे कोई आधार नहीं है। तो इसको बोलते हैं बाय चांस प्रोग्राम। बट यदि हम वैदिक साइंस, हमारे वैदिक शास्त्रों का सहारा लें तो वैदिक शास्त्रों में इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट रूप से आंसर दिया गया है कि जो हमारी नियति है, दूसरे शब्दों में हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में सुख एवं दुख जो होता है वो निर्धारित होता है। सो हमने प्रैक्टिकली पिछले जन्म में क्या किया है उसके अनुसार हमारा इस जन्म का गंतव्य निर्धारित हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो जिस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में दुख को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप दुख हमारे जीवन में आ जाता है। इसी प्रकार से इनफैक्ट ये जो सुख है, इस सुख को भी प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अधिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सुख प्रैक्टिकली हमारी नियति में हमारे लिए निर्धारित किया गया है वो सुख हमें अपने आप मिलकर रहेगा। और ये ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट है, जिसको हम सभी लोग अपनी लाइफ में समय समय पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो भगवद गीता इसलिए कहती है कि हमें बहुत अधिक सुख में भी उछलना नहीं चाहिए और बहुत अधिक दुख में भी परेशान नहीं होना चाहिए। सो सुख एवं दुख जो हैं वो सर्दी एवं गर्मी के समान है। सर्दी आती है, फिर सर्दी चली जाती है, फिर गर्मी आती है, गर्मी आके चली जाती है। हम ना तो सर्दी को पकड़ के बैठ सकते हैं, हम ना गर्मी को पकड़ के बैठ सकते हैं। साइकिल है, ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में सुख एवं दुख है, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो हमें एक पर्टिकुलर साइड को लेकर बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए और बहुत सी चीज़ों को हमें अपने जीवन में नियति के ऊपर छोड़कर चलाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जी पाएंगे बिना किसी चिंता के। धन्यवाद। हरे कृष्ण।